हम सब टीम पाकिस्तान है, तरक्की के सफर में रख न डालने वाले नाकाम होंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनी का ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मंफी प्रोपेगेंडा और सोशल मीडिया ट्रोल अवाम की खुशहाली के काम से नहीं रोक सकते। किसी किस्म का अदम इस्तेहकाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। माशी इस्तेहकाम के बगैर मुकम्मल खुद मुख्तारी का तसव्वुर मुमकिन नहीं। सब मिलकर मनफी कुव्वतों को रद्द करें, पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम के सफर पर मरकूज रहें। आइन में कहा लिखा है, काबीना कानून से बालातर है, सरकार और पार्लियामान का काम हम नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन की दरख्वास्त मुस्तरद। रिमार्क्स दिए, काबीना कैसे मुलाजमीन के रेगुलराइजेशन की मंजूरी दे सकती है। सिंध असम्बली कानून बना दे, फिर कानून के तहत रेगुलराइज करते रहें। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, सरकारी इदारों की बुरी हालत है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पर भर्तियां की जा रही हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, PIA को देखें, इतना स्टाफ भर दिया है कि बोझ बढ़ता चला गया। रफाई प्लॉट्स को कमर्शियल मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। पार्क और मैदान मुकामी आबादी और शहरियों के लिए मुख्तस होते हैं। सुप्रीम कोर्ट बाग कासिम की अलॉटमेंट मनसूखी का KDA का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। सिंध हाई कोर्ट का फैसला तफवीज़ करदा इख्तियारात से बाहर करार। वकील KDA ने बताया कि 1984 में इस वक्त गैर कानूनी अलॉटमेंट दी गई। ज़मीन बाग इब्ने कासिम का हिस्सा थी, इसलिए अलॉटमेंट 2005 में मनसूख कर दी गई। सिंध हाई कोर्ट ने इस वक्त मुआवजा देने की हिदायत की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कराची में तजावुजात से मुतालिक केस की समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। कराची रजिस्ट्री की कॉज लिस्ट में इंसदाद तजावुजात केस मौजूद नहीं। अदालत की एडवोकेट जनरल सिंध को केस के मामलात की दर्जाबंदी की हिदायत। फहरिस्त बनाकर अदालत को आगाह करने का कह दिया। चंद दिन पहले पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल उसके बारे में रिपोर्ट छपी थी, जिसमें फील्ड्स में हमारे जो इशारे हैं वो बेहतर हो गए हैं। हमारी जो IT की एक्सपोर्ट्स हैं देयर इन द मंथ ऑफ मार्च देयर ऑल टाइम हाई। इसी तरीके से हमारी एक्सपोर्ट्स में भी इजाफा हुआ है। बाहर से जो रेमिटेंसेस हैं उनमें भी कुछ इजाफा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही है। 4.5 साल में कौम का खरबों का नुकसान किया गया। पता नहीं कहां से साफ और शफाफ हुकूमत चली थी। मईशत को नुकसान पहुंचाने वालों का एहतसाब होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तहरीक इंसाफ हुकूमत पर तनकीद। विफाकी काबीना इजलास से ख़ताम में बोले कि कौमी ख़जाने में अरबों खरबों ना आए तो हमें हुकूमत करने का कोई हक नहीं। मुल्की मफाद के लिए सख्त फैसले करना होंगे और पहरा देना होगा। पूरा यकीन है मेहनत से कश्ती किनारे लग जाएगी। मुस्लिम लीग पंजाब की ये ख्वाहिश है और उन्होंने उनसे ये रिक्वेस्ट की है कि वो दोबारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सदारत का मनसब जो है वो संभालें, दोबारा से क़यादत करें। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पहले से भी बढ़ के मकबूलियत और अपना मकाम जो है वो हासिल करेगी। पार्टी बयानिया वही रहेगा जिसकी नवाज शरीफ मंजूरी देंगे। मुस्लिम लीग नून जमहूरी सियासी जमात है। यकीन है नवाज शरीफ की क़यादत में नू लीग अपनी मकबूलियत हासिल करेगी। राना सनाउल्लाह की मीडिया ब्रीफिंग। कहते हैं, पार्टी का ऑपरेशनल ओहदा सदर का ही है, कभी भी राय का इजहार करने में कदगन का शिकार नहीं हुए। पंजाब हुकूमत मरियम नवाज की क़यादत में अवाम को रिलीफ दे रही है। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ तहरीक इंसाफ का एहतजाज। लाहौर में PTI रहनुमा और सरगर्म कारकुनान की गिरफ्तारी के लिए छापे। इस्लामाबाद में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की क़यादत में रैली। कारकुनान की बड़ी तादाद में शिरकत। उमर अयूब बोले, IG पंजाब जुल्म कर रहे हैं, कैदी वैन के दरवाजे खोल दिए गए। देखता हूँ पुलिस कैसे रोकती है, सबसे पहले उमर अयूब गिरफ्तार होगा। बैरिस्टर गौहर ने कहा, हर जगह धांधली करके PTI को हराया गया। खैबर पख्तूनख्वा में
किसी ने किसी को इंतखाबी मुहिम से नहीं रोका। हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए मशरूत तौर पर तैयार हैं। पहले मुज़ाकरात के लिए माहौल बनाया जाए। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज की गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा जबर के माहौल में बात नहीं हो सकती। सियासी मुकदमात खत्म, बानी पीछे और खवातीन समेत सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। पाकिस्तान के लिए किसी से भी बात करने को तैयार हैं। अली अमीन गंडापुर के इस्लामाबाद पर कब्जे की बात सियासी है। बानी पीछे लंदन या किसी और मुल्क नहीं जाएंगे। तहरीक इंसाफ को 28 अप्रैल को बाकी जिना में जलसे की इजाज़त ना मिल सकी। सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर समाअत 6 मई तक मुलतवी कर दी। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि दहशतगर्दी के खतरात हैं। SSP ईस्ट की रिपोर्ट भी आई है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या ये 9 मई का वाक़या दोबारा कर देंगे? कब तक मामला बेहतर हो जाएंगे और आप इन्हें जलसे की इजाज़त देंगे? अपने बड़ों से बात करें, इतना जुल्म ना करें, हम आपका हिस्सा नहीं बन सकते। आज़ाद अरकान कौमी असम्बली की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत तस्लीम। इलेक्शन कमीशन ने असम्बली सेक्रेटेरिएट को बाज़ाब्ता आगाह कर दिया। पार्टी पोजीशन के मुताबिक मुस्लिम लीग नून 120 अरकान के साथ ऐवान की सबसे बड़ी जमात करार। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल 82 अरकान के साथ दूसरे, पीपल्स पार्टी 71 अरकान के साथ तीसरे नंबर पर, MKM 21, JUI 11, काफ लीग के 7 अरकान। चीन ने बाशिंदों की सिक्योरिटी पर हंगामी बुनियादों पर काम का आगाज कर दिया। गैर कानूनी अफगानियों के खिलाफ क्रैकडाउन के हवाले से जल्द फैसला होगा। वफाकी ज़ेर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा 3 माह में इस्लामाबाद के थानों की हालत तब्दील करने का फैसला। कहा जुर्म में कमी बुनियादी मकसद है, करप्शन ख़त्म नहीं कर सकते, कमी ला सकते हैं। हमारे साथ वही असलान काम करेंगे जो हमारी स्पीड के साथ चलें। चेयरमैन पश्तूनख्वा मैप महमूद खान अचकज़ई के वारंट की गिरफ्तारी जारी। जुडिशल मजिस्ट्रेट कोयटा के पुलिस को महमूद अचकज़ई को गिरफ्तार करके कल पेश करने की हिदायत। वारंट गिरफ्तारी कोयटा के थाना गवाल मंडी में दर्ज FIR के हवाले से जारी किए। महमूद खान अचकज़ई के घर पर छापे के दौरान कार्य सरकार में मुदाखलत का मुकदमा दर्ज किया गया था। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने FIR के सिलसिले में पेश न होने पर वारंट जारी किए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पुलिस के बाद अब एलीट फोर्स की वर्दी पहनेंगी। मरियम नवाज के लिए स्याह रंग की वर्दी सिलवा ली गई। यूनिफॉर्म एलीट फोर्स की पासिंग आउट परेड में पहनेंगी। बेदिया रोड पर एलीट ट्रेनिंग सेंटर में पासिंग आउट परेड की तैयारियां मुकम्मल। तारीख का हतमी फैसला न हो सका। KMC की ग्रीन बसें दोबारा सड़कों पर आने को तैयार। मेयर मुर्तज़ा वहाब ने बहाली का मंसूबा शुरू कर दिया। पायलट प्रोजेक्ट के तहत पहली ग्रीन बस तैयार। लाहौर में तैयार होने वाली बस KMC हेडक्वार्टर पहुंचा दी गई। CNG पर चलने वाली 50 बसें 2009 में 25 करोड़ की लागत से स्वीडन से मंगवाई गई थी। मेयर का कहना था कि बसें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाना चाहते हैं। अवाम पर फिर बिजली गिराने की तैयारी। बिजली कंपनियों ने 1 माह के लिए फी यूनिट ₹2.94 इजाफा मांग लिया। इजाफा मार्च के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट चार्ज की मद में मांगा गया। नेपरा में दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल। इजाफे से सार्फिन पर 1 माह में 20 अरब से ज़ायद का बोझ पड़ेगा। महंगाई पर कंट्रोल की हुकूमती कोशिशें असर दिखाने लगीं। 1 हफ्ते में गिराने की शरह में 1.10% की कमी। मजमूई शरह 26.94% पर आ गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक टमाटर 24, प्याज 29 रुपए सस्ते, मुर्गी 60 रुपए, 20 किलो आटे में 114 रुपए की कमी आ गई। अंडे 11, घरेलू सिलेंडर 134 रुपए 83 पैसे सस्ता। चीनी, दाल, माश, मसूर समेत 15 अशिया की कीमतों में इजाफा। पाक भारत तिजारती पॉलिसी में तब्दीली से मुताल्लिक कोई खबर नहीं। किसी फर्द को भारत से ताल्लुकात के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलूच की न्यूज़ ब्रीफिंग, कहा कि पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी पर काम जारी है। पाकिस्तान और ईरान के 2 तरफ़ा मजबूत ताल्लुकात हैं।
सरबराहन की मुलाकात में इलाकाई उमूर से बहस आया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 28 अप्रैल को सऊदी अरब का दौरा करेंगे। अमरीका का पाकिस्तान के लिए 10,000 मेगावाट शमसी तवानाई का मंसूबा। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक पाकिस्तान के साथ मिलकर काबिल तजदीद तवानाई पर काम कर रहे हैं। हमारा हदफ पाकिस्तान को 2030 तक 60% तजदीद तवानाई फराहम करना है। मंसूबे से हर तीसरे पाकिस्तानी घराने को बिजली फराहम की जा सकेगी। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तहकीक और तरक्की पर लिम्स को दी गई ग्रांट से काम हो रहा है। USAID ने पाकिस्तानी क्लाइमेट फंड के लिए तकरीबन $100 मिलियन फराहम किए हैं। नायब तर्जुमान महकमा खारजा वेदांत पटेल कहते हैं, पाकिस्तान खित्ते के सबसे अहम शराकतदारों में से एक है, ताउन जारी रखेंगे। मगरिबी हवाओं का नया सिस्टम शुमाली बलूचिस्तान में दाखिल। बास मकामात पर गरज चमक के साथ वक्फे से बारिश। कोयटा खारान जागी के नशीबी इलाके डूब गए। तफ्तान में शदीद बारिश, कच्चे मकानात ज़मीन बोस है। 29 अप्रैल तक बाला खैबर पख्तूनख्वा, गलियात मरी कश्मीर और किलगित बल्तिस्तान में तेज़ बारिश की पेश गोई। नदी नालों में तोग़यानी और लैंड स्लाइडिंग का खदशा। सिंध के कई शहरों में भी बादल बरसने का इम्कान। गंदम की खरीदारी के हदफ में 50% कमी। वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने इमदादी कीमत बढ़ाने के बजाय कम कर दी। सरकारी दस्तावेज के मुताबिक पिछले साल इमदादी कीमत 4,000 रुपये मन थी, इस बार 3900 मुकर्रर कर दी गई। ऐलान भी ताख़ीर से किया गया। गुज़िश्ता साल 78 लाख टन गंदम खरीदी गई थी, इस साल हदफ 44 लाख टन रखा गया। इमदादी कीमत और ख़रीदारी हदफ में कमी से किसान रुल गए। शहर शहर एहतजाजी मुजाहरे, हुकूमत से दाद रसी का मुतालबा। इद्दत पूरी किए बगैर बीवी की बहन से शादी गैर कानूनी। लाहौर हाई कोर्ट ने 11 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने करार दिया कि ऐसा निकाह दो बहनों को बैक वक्त निकाह में रखने के मुतरादिफ होगा। ऐसी शादी फासिद और काबिल सज़ा जुर्म है। मियाँ बीवी ऐसी शादी ख़त्म नहीं करते तो शादी ख़त्म करना काजी की जिम्मेदारी है। मुलज़िम मुसव्विर हुसैन के खिलाफ इसके साले ने गुज़िश्ता साल अगस्त में मुकदमा दर्ज कराया। अदालत ने मुलज़िम की दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।